मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो बहुत जल्दी शादी करने वाले थे और कहीं पर घूमने जाने के लिए रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारा की डैड की तबीयत खराब थी और इसलिए वो उनके पास जा रही थी। अब जाते हुए बहुत सी बातें करते हैं और मजे से अपना सफर कर रहे होते हैं कि अचानक से रास्ते में उन्हें कुछ महसूस होता है कि जैसे उनकी गाड़ी से कोई चीज टकरा गई हो। सारा का मंगेतर माइकल गाड़ी को देखने जब बाहर आता है वो चारों तरफ से गाड़ी को देखता है पर गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। उस गाड़ी पर एक भी खरोच नहीं थी। वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तभी सारा गाड़ी के पीछे जब देखने जाती है तो एकदम से उसका पैर फिसल गया था। वो गिर जाती है। वहां पर बर्फ का एक जमा हुआ टुकड़ा था। इतनी गर्मी में और रेगिस्तान में एक बर्फ का रास्ते में जमना कुछ अजीब था, मगर वो दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते और दोबारा से गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक काले रंग की गाड़ी इनके पीछे है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इनका पीछा कर रही हो। माइकल उस गाड़ी को आगे जाने का रास्ता देता है मगर वो आगे भी नहीं जा रही थी। तभी उनकी नज़र रेगिस्तान में बने एक होटल पर पड़ती है जो वहां पर बस एक ही था। ये अपनी गाड़ी को उधर ही रोक लेते हैं। तब वो काली गाड़ी भी आगे चली गई थी। होटल के आसपास का एरिया भी बिल्कुल सुनसान। सारा माइकल से कहती है कि तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो, एक दिन तुम्हारी ये गाड़ी को तेज चलाने वाली आदत हमारी जान ले लेगी। वो दोनों जब अपना मोबाइल देखते हैं तो सिग्नल्स भी नहीं थे। उस होटल के वो अंदर जाते हैं। वहां पर एक बूढ़े कपल के अलावा कोई भी नहीं था। होटल भी सारा सुनसान था। वहीं टेबल पर वो बैठ जाते हैं। यहाँ पर माइकल बताता है कि सारा, अभी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहती है कि तुम हर बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, हमें बस अब शादी कर लेनी चाहिए। तभी उनके पास वेटर आती है जो उनका ऑर्डर लेकर चली गई थी। सारा का ध्यान वहां पर बूढ़े कपल पर था जिनको होटल का मैनेजर यहाँ से बार बार जाने का कह रहा था। तभी कुछ देर के बाद वो वेटर भी आ जाती है जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल के लिए कॉफी लेकर आई थी। साथ ही इन्हें 2 कॉइन्स भी दिए थे जिनके बारे में वो बताती है कि ये 2 कॉइन्स आप यहाँ पर किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी माइकल एक कॉइन का इस्तेमाल करता है और होटल में म्यूजिक चलाने का कहता है ताकि वो सारा को खुश कर सके। कुछ देर के बाद वो काले रंग की गाड़ी दोबारा से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई थी जो सारा और माइकल के इंतजार में खड़ी थी। आखिर उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था? पहले वो काली गाड़ी और फिर ये जब अजीब सा होटल। अब माइकल यहाँ से वॉशरूम जाता है और सारा ने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया था। जब एक दूसरा वेटर सारा को खाना देने आता है तो वो सारा को बिल्कुल अपने डैड जैसा लग रहा था, इसलिए सारा उस वेटर को पैसों की टिप देती है। वो ये सोचती है कि उसके डैड भी इस उम्र में अब तक उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर ये दोनों खैर उस होटल से बाहर आ गए थे। अब इस बार गाड़ी सारा चला रही थी क्योंकि पिछली बार माइकल ने गाड़ी को बहुत तेज चलाया था। फिर दोबारा से उनकी गाड़ी में कुछ टकराता है। वो देखते हैं कि जो रास्ते से वो पहले गुजरे थे फिर से उसी रास्ते पर वापस आ गए हैं, जो देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ होटल के दोनों वेटर अपने मैनेजर के पास आते हैं और कहते हैं कि सारा और माइकल दोनों बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तो उनकी आने वाला कल ही बता सकता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। यहाँ पर तो सभी सारा और माइकल को जानते थे और कैसे वो पहली बार इस होटल में आए थे। उनके साथ यहाँ पर कुछ तो होने वाला था जो हमें आगे कहानी में पता लगेगा। तभी हम देखते हैं कि वो होटल में एक लड़की बैठी हुई थी जो कहती है कि रोज रोज वही काम करके वो तंग आ चुकी है। उधर सारा और माइकल बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाते थे। इसका मतलब यह था कि शायद वो किसी टाइम लूप में फंस चुके थे और वक्त भी रुक जाता है। सारा माइकल से कहती है कि हम यहाँ पर किसी टाइम लूप में फंस गए हैं, देखो माइकल वक्त भी रुका हुआ है। वो भी सारा की तरह ही सोच रहा था। तभी उनके सामने काले रंग की गाड़ी आ जाती है। इस बार सारा ये फैसला करती है कि वो उसे गाड़ी को देखने जाएगी कि अंदर कौन है जो कब से इन लोगों का पीछा कर रहा है। सारा चुपके से उस गाड़ी के पास जाकर देखती है। नीचे होने पर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो गाड़ी को चला रहा था, जो डरावनी शक्ल का था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उसने गाड़ी को तेज कर लिया था। सारा जो हल्के हल्के रो रही थी, माइकल उससे पूछता है कि सारा मुझे बताओ तुमने गाड़ी में क्या देखा। सारा कहती है कि मैं नहीं जानती कि उसका चेहरा ऐसा क्यों था और बहुत डरावना था। तभी सारा देखती है कि काले रंग की गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही है। इस बार वो उन्हें टक्कर करने वाली थी मगर सारा ने अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लिया था और दोबारा से होटल के पास आ गई थी। अब वो होटल के अंदर जाकर उन भूत का पूछती है कि वो कहां पर है। जल्दी से वहां पर जाकर वो पुलिस को कॉल करती है। उस काले रंग की गाड़ी के बारे में बताती है जो अब तक इनका पीछा कर रही थी, मगर पुलिस वाला कहता है कि आप जिस जगह पर हैं वो हमारी लोकेशन से काफ़ी दूर है, तो हमें आने में वक्त लग सकता है। आप जिस जगह से हमें फ़ोन कर रही हैं आप लोगों को वहीं पर रुकना होगा। लेकिन यहाँ पर सारा इस बात को नहीं जानती थी कि जो पुलिस वाले से वो बात कर रही है वो इस होटल का मैनेजर ही था।
जिसके बाद वो वहां पर डिटेल में माइकल मैनेजर से पूछता है कि आखिर ये काली गाड़ी हमारा पीछा क्यों कर रही है और हम घूम घूम कर दोबारा से इस जगह पर वापस कैसे आ जाते हैं। मैनेजर कहता है कि जाते हुए आप शायद गलत रास्ते पर जाते हैं और यहाँ का रास्ता भूल भुलैया है, इसलिए आप दोबारा से हमारे होटल के पास आ जाते हैं। तभी सारा आई और कहती है कि मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है, पुलिस को आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए पुलिस ने हमें यहीं पर रुकने को कहा है। जब तक वो यहाँ पर ना आ जाएं, हमें यहीं रुकना होगा। मैनेजर भी सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कमरा है। इसका मतलब ये था कि मैनेजर इन दोनों को जानबूझकर यहाँ पर रोकना चाहता था। तभी उसने पुलिस ऑफिसर बनकर भी सारा से बात की थी। दोनों उधर ही होटल में रुक जाते हैं। सारा वेटर से शराब मंगवाती है, पर वो जवाब देती है कि मैम, हमारे यहाँ एक ही बार आप शराब को पी सकते हैं। तभी यहाँ पर बैठी एक लड़की सारा से कहती है कि तुम मेरी बोतल को ले सकती हो, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। सारा जब उसे पैसे दे रही थी तो वो कहती है कि पैसे अब उसकी किसी काम के नहीं। ये बात सुनकर सारा थोड़ी हैरान हो जाती है। तब यहाँ पर मैनेजर भी आ गया था, जो उस लड़की को अपने साथ चलने का कह रहा था। बाद में मैनेजर दोनों को समझाता है कि वो लड़की पागल है, इसलिए ऐसी बातें कर रही थी। जिसके बाद सारा अपने डैड को कॉल करने जाती है। अजीब बात यहाँ ये थी कि सारा को अपने डैड की आवाज तो आ रही थी, मगर उन तक सारा की आवाज नहीं पहुंच पाती। उधर हम मैनेजर को देखते हैं, जिसने पागल लड़की को एक कमरे के अंदर जाने का कहता है, जहां पर बहुत अंधेरा था। वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी। मैनेजर उसे समझाता है कि देखो, ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना है। इतना कहकर उसने उस कमरे को धक्का दे दिया था। इतने होटल के अंदर सारा और माइकल के पास वेटर आता है, जो इन्हें कह रहा था कि आपको अपने कमरे में जाने से पहले और सोच लेना चाहिए, और वहीं कागज पर उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ता है। तभी वहां पर वो मैनेजर आ गया था, जो उस कागज को सारा और माइकल के पढ़ने से पहले उठा लेता है, जिस पर लिखा हुआ था रन, यानी भागो। अब मैनेजर उन्हें उनके कमरे तक ले आया था। यहाँ पर सारा फिर से उस मैनेजर से काली गाड़ी के बारे में सवाल करती है, मगर मैनेजर तो उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो ऐसे शो करता है जैसे उसने उसकी बात को सुना ही ना हो। मैनेजर यहाँ पर सारा का नाम लेता है, जिससे वो थोड़ी हैरान हो गई थी। वो सोचती है कि आखिर इस मैनेजर को उसके नाम का कैसे पता। जब मैनेजर उनके लिए कमरा खोल रहा था तो सारा देखती है कि उस कमरे में बर्फ की वैसी ही परत जमी हुई थी जैसी उसने रास्ते पर देखी थी जब उनकी गाड़ी उससे टकरा गई थी। सारा समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए वो माइकल को यहाँ से चलने का कहती है। पर मैनेजर उन्हें कहता है कि देखो, आप लोगों को आराम करने इस कमरे में जाना ही होगा, आप क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। ये बात सुनकर तो सारा को और अजीब लगता है, इसलिए वो दोनों यहाँ से भाग गए थे। आखिर मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा था, ये हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है। वो होटल में मैनेजर के पास उसकी वेटर आते हैं, जो कह रहे थे कि वो लोग अच्छे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैनेजर कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और कोई बात नहीं, अगर वो चले गए फिर वापस आ जाएंगे। उधर सारा और माइकल जब जा रहे थे तो उन्हें फिर से रास्ते में वही आदमी दिखाई देता है, जो काली गाड़ी में इनका अब तक पीछा कर रहा था, जिसको सारा ने देखा था। उसने सर पर हेड और काले रंग का कोट पहना था। इन दोनों को अब भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार इनके साथ ये सब क्या हो रहा था, और अब तो वो ये भी नहीं जानते थे कि इन सब में मैनेजर भी मिला हुआ है। कुछ देर के बाद फिर से इनकी गाड़ी झटका खाती है, पर इस बार वो उस पर ध्यान नहीं देते और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि काले रंग की गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही थी। वो इस बार एक प्लान बनाते हैं। माइकल ने इस बार गाड़ी को रिवर्स ले लिया, यानी कि उल्टा। सारा कहती है कि अगर हम किसी टाइम लूप में भी फंसे होंगे हम निकल जाएंगे, मगर उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। इस बार अब वो पैदल चलने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा कर दिया था और रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। जब भी उसके पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह तो उन्हीं की गाड़ी थी। पर ऐसा कैसे हुआ? जब भी उस गाड़ी के अंदर देखते हैं तो मानो इनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो डर कर रोते हुए भागते हैं और फिर से अपनी सही वाली गाड़ी में आ गए थे। वो इस जगह पर आ जाते हैं जहां से वो कई बार गुजर चुके थे। वो फिर से दोबारा से होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सारा मैनेजर से पूछ रही थी कि आखिर ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर फंस गए हैं। तो मैनेजर उसे बताता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ हमें यहाँ पर अब सब पता चलने वाला था। मैनेजर कहता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये दो दुनियाओं के बीच की जगह है, जहां से हर किसी को मौत के बाद गुजरना होता है।
तुम और माइकल दोनों अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हो। तुम्हारे आते ही इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया था और अभी तक यह नहीं पता कि तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। मैनेजर उन्हें जिस कमरे में जाने का कह रहा था वो दरअसल दूसरी दुनिया थी, यहाँ पर लोगों को मरने के बाद भेजा जाता है। और कहानी के शुरू में जब हमने देखा था कि बार बार सारा और माइकल की गाड़ी जिस जगह पर आकर रुकती थी, जहाँ पर उन्हें महसूस होता था कि उनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकरा गई है या फिर उनकी गाड़ी को किसी चीज़ ने टक्कर मारी है, इस जगह पर उनकी अलग दुनिया में एक्सीडेंट हुआ था। और यही वजह थी कि जो इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था और जब वो पैदल चल रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ही अपनी ही लाशों को देखा था, इसलिए उनकी हालत भी खराब हो गई थी। और जब कहानी की शुरू में सारा ने माइकल से यह कहा था कि तुम गाड़ी को तेज चलाते हो, इससे एक दिन हमारी जान जा सकती है, इसका मतलब यह था कि सारा को कहीं ना कहीं यह बात पता चल चुकी थी कि वो मरने वाले हैं। और मैनेजर ने उस लड़की को भी कमरे में इसलिए भेजा था क्योंकि अलग दुनिया में वो मरने वाली थी। इस होटल का काम यही था, जो लोग अब मरने के बाद जिंदगी और मौत के बीच में फंसे होते हैं तो यहाँ के लोग उन्हें मौत के बाद वाली दुनिया में भेजने का काम किया करते थे, यानी कि आत्माओं की दुनिया उनकी असल दुनिया में। और जो काली गाड़ी थी वो उनकी मौत थी जो इनका अब तक पीछा कर रही थी। मैनेजर सारा से कहता है कि असल दुनिया में अब तुम नहीं बच सकते, तो अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो, इस कमरे में चली जाओ जहां पर आप मरने के बाद जाती। सारा कहती है कि मैं जीना चाहती हूं क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मैनेजर कहता है कि ये बात तो है कि तुम दोनों में से एक ही बचने वाला है, इसलिए सारा ने अब माइकल को सैक्रिफाइस करने का फैसला कर लिया था क्योंकि माइकल के पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी और उसने सारा से शादी करने से भी इनकार कर दिया था। इसलिए सारा अब जाकर माइकल को गुड बाय बोलती है और कहती है कि तुम हमारे बच्चे के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी, हमारा साथ यहीं तक था। माइकल, तुम्हें अपने बच्चे के खातिर मरना होगा। इसके बाद माइकल को उस कमरे में भेज दिया जाता है। हम असल दुनिया में देखते हैं कि सारा को तो होश आ गया था, उसकी सांस दोबारा आ जाती है, मगर अब माइकल की मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।